हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ बैक डिज़ाइन बनाएंगे। तो ब्लाउज़ लेंथ हमने 13 इंच ली है, शोल्डर 6 इंच है, आर्मोल भी हमारा 6 इंच रहेगा और विथ है हमारी 13.5 इंच। अब हम गले की विथ 2.5 इंच लेंगे और जो हमारे गले की लेंथ है वो हम 11 लेंगे। इस तरह से हम 11 लेंगे और फिर बॉक्स बना लेंगे। तो ये हमने बॉक्स बना लिया है। अब हम इस पे गला ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम गला ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये मैंने गला ड्रॉ कर लिया है और फिर कट भी कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर हम अपना लाइनिंग फैब्रिक रख देंगे। इस तरह से हम अपना लाइनिंग फैब्रिक रख देंगे। और फिर अब हम इस पे पिन अप लगा लेंगे। तो ये हमने पिन अप लगा लिया है। अब हम इसको गले को पहले हम स्टिच करेंगे। इस तरह से हम गले को स्टिच कर लेंगे। अब हम सभी पिनों को निकालेंगे और फिर गले को कट कर लेंगे। तो हमने गले को कट कर लिया है और गले के कोने को हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और गोलाई में भी हम कट लगाएंगे छोटे छोटे। फिर हम इसको इस तरह से पलटा लेंगे और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से हम गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम चारों ओर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने चारों ओर से सिलाई भी लगा ली है और एक्स्ट्रा पार्ट भी कट कर लिया है। अब हम पाइपिंग लेंगे। तो ये पाइपिंग हमने रेडी मिल रही है वही ली है। उसको इस तरह से गले पे रखेंगे और फिर हम स्टिच करेंगे।
तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम जहाँ पे गोलाई ख़त्म हो रही है वहाँ से हम काट लेंगे और फिर हम दूसरी तरफ पे गोलाई पे लगाएंगे, क्योंकि ये पाइपिंग हमें इस तरह से लगानी है। जो ये हमारी रेडी मिल रही है वो पाइपिंग हम इसको इस तरह से लगाएंगे कि जहाँ पे कोना आ रहा है वहाँ से हम कट कर लेंगे। ताकि इस पाइपिंग का फिनिशिंग अच्छे से आए। अब हम नीचे पे जो गोलाई है वहाँ पे पाइपिंग लगा लेंगे। दोनों तरफ तो हमने पाइपिंग लगा ली है। फिर हम उसके एक कोने से इस तरह से हम अंदर की डोरी खींचेंगे ताकि पाइपिंग अच्छे से बैठ जाए। तो हमने गोलाई में भी वैसा किया और हमें दोनों तरफ की गोलाई पे भी वैसा ही करना है। अब मैंने ये बुकरम ले लिया है, पेपर पेस्टिंग है ये। इसमें हम इस तरह से गोलाई का निशान कर लेंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें सभी बुकरम को कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिए हैं। अब मैंने एक मेन फैब्रिक और एक दूसरे कलर का फैब्रिक ले लिया है। इसको हम डबल कलर पे पैटर्न बनाएंगे। तो ये हमने पिंक वाला फैब्रिक ले लिया है और दूसरा था हमारा, वो हमारा मेन फैब्रिक था। अब इसके ऊपर इस तरह से हम बुकरम रखेंगे और फिर हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें सभी बुकरमों को वैसा ही करना है। तो इसी तरह से हम सभी बुकरमों को लगाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से हमने सभी बुकरमों को सिलाई लगा ली है और फिर हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से पलटाएंगे। इस तरह से हमें सभी को पलटा लेना है।
तो इस तरह से हमने सभी को पलटा लिया है। अब हम ब्लाउज़ का गला लेंगे और फिर उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ऐसे हम फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। हमें पाइपिंग से थोड़ा सा हमें दूर रखना है। वहाँ पे थोड़ा सा 1/2 इंच का हमें गैप चाहिए होगा। इसी तरह से हमें पूरे गले पे लगा लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ पे भी लगा लेना है। तो इस तरह से हमने सभी को लगा लिया है। अब हम एक लेस लेंगे। मैंने इस तरह की लेस ली है। ये लेस लेंगे और इस लेस के हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से हम लेस को यहाँ पे लगाते जाएंगे। तो ये हमने लेस को लगा दिया है। लेस की हमने एक कोने पे ही सिलाई लगाई है। अब हम दूसरे कोने पे सिलाई लगाएंगे ताकि लेस भी अच्छे से बैठ जाए और हमने जो पैटर्न बनाई है वो भी अच्छे से बैठ जाए। तो ये हमने लेस भी लगा दी है। अब हम यहाँ पे मोती लगाएंगे। जो हमने पेटल्स बनाई हैं वहाँ पे इस तरह से हम मोती लगा लेंगे। इसी तरह से हमें सभी पेटल्स पे मोती लगा लेना है। तो इस तरह से हमने सभी पे मोती लगा लिए हैं। अब हम नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे, पट्टी और स्टिच करेंगे। आप चाहो तो एक्स्ट्रा पट्टी रख के भी स्टिच कर सकते हो। मैंने मेन फैब्रिक को नीचे से थोड़ा 1 इंच ज़्यादा रखा था, इसलिए मैं उसी को फोल्ड कर रही हूँ। अब हम साइड से टक्स लेंगे। तो इस तरह से मैंने साइड से टक्स ले लिए हैं।
ये हमारी पैटर्न बन के रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। आपको मेरी ये पैटर्न अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स करना।